everyone, welcome to the family of Kaj Education. Welcome to our podcast, myself Surbhi. So today we will talk with the students who are studying abroad with the guidance of Kaj Education, and also we'll talk about their experiences and their journey. So guys, tell me about yourself and where are you from? So, hi, my name is Mohammad Sameer and I'm from Mandava, which is situated in Jhunjhunu, Rajasthan. Hello everyone, my name is Mohammad Harish Khan. I am also from Jhunjhunu district situated in Rajasthan. Hello, myself Aftab Khan and I am also from Jhunjhunu, Rajasthan. So your next question is like, why did you choose to study MBBS in Kazakhstan? Why did I choose to study MBBS in Kazakhstan? It was like my dream to study abroad. And after giving like multiple NEET attempts, I had given like 4 or 5 NEET attempts and not getting those marks which I deserved, cause मैंने जो मेहनत की उसके मुताबिक मुझे वो नहीं मिला. So at last I went to Kaj Education and they guided me through all the processes and they just helped me to get a admission in West Kazakh Marat Ospanov. I choose Kazakhstan for abroad study because we heard about the Kazakhstan is very beautiful country and very affordable country for the student and their quality educations. जो मेरा रीज़न था वो था वहाँ की जो लो फीस है, जो लो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है वहाँ का, इसलिए वो मैंने चूज़ किया. और मेरा बचपन से एक ड्रीम था, सभी बच्चों का होता है कि डॉक्टर बनना है. जी हाँ, तो वो मेरा यहाँ नीट पे पूरा नहीं हुआ, तो काज एजुकेशन के थ्रू मैंने एडमिशन लिया पूरा वहाँ. The next question is like, why did you specifically choose West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University? तो मैंने मेरे इसको चूज़ करने की बहुत सारे रीज़न थे. Okay. So first of them was like the consultancy I get into was Kaj Education and they guided me through the whole process. And उस दौरान जो मुझे यूनिवर्सिटीज़ दिखाई थी, 4 यूनिवर्सिटीज़ दिखाई थी, उसके अंदर मुझे बेस्ट वेस्ट कज़ाक मारात ओस्पानोव लगी. उसका एक रीज़न ये भी था लो फीस स्ट्रक्चर एंड दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं एंड प्लस उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मुझे अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड प्लस जो सिटी में वो लोकेटेड है अक्तोबे सिटी. इट इज़ नॉट लाइक वेरी मच बिग सिटी, इट इज़ लाइक नॉर्मल सिटी वेयर एवरीवन नोज एवरीवन. सो वहाँ पे उतनी छोटी सिटी में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू अलमाटी एंड अस्ताना. तो कम डिस्ट्रैक्शंस होने की वजह से ज़्यादा अच्छे से आदमी पढ़ाई कर सकता है, फोकस हो सकता है एंड सब कुछ मतलब उसमें अच्छे से हो सकता है. एंड प्लस वहाँ की जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. I choose Marat Ospanov Medical University. Basically the reasons are that कि वहाँ पे एक तो जो स्टडी पर्पस है, स्टडी कराने का तरीका है वो बहुत अच्छा है. जो प्रोफेसर स्ट्रक्चर है, जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं वहाँ के. जो मतलब आप ग्रुप में होते हो तो द स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल ग्रुप्स अराउंड 10 to 15 स्टूडेंट्स. सो वी कैन इजीली इंटरेक्ट विद द प्रोफेसर वेरी वेल. दैट्स ग्रेट. सबसे पहले जो हर स्टूडेंट देखता है NMC अप्रूव्ड एंड WHO अप्रूव्ड है एंड वहाँ पे बहुत अच्छा इंडियन स्टूडेंट का सपोर्ट है. मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपके पास जल्दी से सपोर्ट मिल जाता है. बाकी और सिटी में जैसे अस्ताना है, अलमाटी है, वहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक, हाउ वाज द एडमिशन प्रोसेस? आपका एडमिशन प्रोसीजर वहाँ पहुँचने के बाद कैसा था, क्या था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, एडमिशन प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन में काज एजुकेशन ने हमारी बहुत हेल्प की थी. कोई भी हमें इशू फेस नहीं हुआ. सारे डॉक्यूमेंटेशन काज एजुकेशन के थ्रू हुआ था. उन्होंने तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ने तो हमें ऑफर लेटर सेंड किया कि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपकी सारी फ़ी पेड हो गई है. देन फिर काज एजुकेशन का हमारे पास कॉल आया कि आप सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आएँ, आपको कोई चीज़ की नीड नहीं है, आपको वहाँ से सीधा एक्तोबे तक ले जाया जाएगा. ओके. तो मेरा कुछ ऐसा था कि जैसे मैं काज एजुकेशन में आया तो उन्होंने मुझसे जो डॉक्यूमेंटेशंस मांगे थे, जैसे मेरा पासपोर्ट, मेरा नीट क्वालिफाइड स्कोर एंड they were just and they will handle the process. Okay, it was like very easy, right? Yeah, it was like very smooth. And they helped me a lot in all those. I would like to add something that they from getting me to Delhi to Aktobe, they helped me a lot in like all the airport check-ins and all those things in which a person would have troubles. I didn't get anything. That's great actually.
लाइक व्हाट इज़ द रीचिंग स्टाइल, लाइक हाउ आपके पहुंचने के बाद वहाँ का क्या था प्रोसेस, कैसे आपको वहाँ ग्रीट किया गया, आपको वेलकम किया गया, या जो भी आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं? सो बेसिकली यहाँ से बाय फ्लाइट एज ऑलवेज ऑल नो, बाय फ्लाइट, एंड व्हेन वी रीच्ड अक्टोबर। आपने दिल्ली से लिया था? या मैंने दिल्ली से अलमाटी थी, Okay. एंड देन अलमाटी में भी काज एजुकेशन जस्ट वेलकम्ड अस इन अलमाटी, एंड दे जस्ट शोड अस वे आउट ऑफ अलमाटी टू अक्टोबे, एंड व्हेन वी रीच्ड अक्टोबे वी वर लाइक ग्रीटेड विद देयर जो वहाँ का ट्रेडिशनल स्टाइल होता है उसमें वहाँ वेलकम हुआ, एंड वी लाइक लव्ड इट, एंड आई हैड टू हैव दोज मेमोरीज विद मी. डिड यू एंजॉय? या आई एंजॉयड अ लॉट. एब्सोल्युटली. या ओके. या आपका कैसा था? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि हम दिल्ली से अलमाटी गए. अलमाटी में ऑलमोस्ट 12 आवर्स, हाँ 6 आवर्स का लेओवर था. वहाँ भी हमें कोई इशू फेस नहीं हुआ. हमारे साथ जो काज एजुकेशन का स्टाफ मेंबर थे उन्होंने हमें कोई इशू फेस नहीं होने दिया. द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, स्मूथ एंड हैसल फ्री. देन आफ्टर वी रीच एक्टोबे, और एक्टोबे में हमारा ग्रैंड वेलकम हुआ. वो हमें बहुत पसंद आया. हमें स्वीट्स के साथ वेलकम किया. उसके बाद हमें हॉस्टल ले जाया गया, और हॉस्टल पहुंचने से पहले हमें रूम अलॉट्स हो चुके थे, और हमारा सारा सामान वहाँ पे पहुँच चुका था. Already और पहुंच फिर चुका था. आमिर सर भी हमारा वेलकम करने के लिए वहाँ आए थे. तो ये बहुत अच्छी बात है. तो जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ हमारा बहुत अच्छा ग्रैंड वेलकम हुआ, और वहाँ पे हमें स्वीट्स, वहाँ की जो नेशनल चॉकलेट्स है वो हमें वहाँ पे प्रोवाइड करी, और सबसे बेस्ट तो मेरा वही मोमेंट था वहाँ की जो चॉकलेट थी. अच्छा, अच्छी है वहाँ की चॉकलेट. बहुत अच्छी चॉकलेट है. और फिर वहाँ पे जो हमारी वैन आ गई थी, और हमारा जो लगेज था वो हमसे पहले वहाँ पहुँचा दिया गया था, क्योंकि वहाँ के जो सीनियर्स है और साथ में जो आमिर सर का जो स्टाफ है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. बहुत पूरा जो प्रोसेस हुआ बहुत ज़्यादा स्मूथ हुआ था. हमारा सामान हमारे जाने से पहले पहुँचा दिया था, और हम गए. फिर वहाँ पे हमारा जो हॉस्टल था वो हमें अलॉट कर दिया गया था. तो वहीं पे हम तीनों मिले हैं. वहाँ पे हमारा गेट टुगेदर हुआ, और वहाँ पे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई. तो मतलब आप लोग वहाँ जब पहुँचे थे तब आप लोग एक दूसरे को इतना कुछ भी? हाँ, मतलब हम जानते नहीं थे कि हम थे एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं क्या. हाँ, मतलब वैसे नहीं जानते थे. बेसिकली वहाँ पहुँचने के बाद इंटरेक्शन हुआ, एंड देन आप लोग मिले. दिल्ली एयरपोर्ट पे इंटरेक्शन हो गया था. फिर एक दूसरे को जाना अच्छे से कि हम एक ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. देन फिर बॉन्डिंग और अच्छी हो गई. ठीक है. आर द क्लासेस कंडक्टेड इन इंग्लिश, लाइक वहाँ पे जो क्लासेस वगैरह है इंग्लिश में हो रही है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है, राइट? कैसा है? जी, क्लासेस पूरा कोर्स आपका इंग्लिश में रहेगा. आपको कोई इशू फेस नहीं होगा कि आप टीचर्स के साथ आपको लैंग्वेज बैरियर कोई इशू नहीं है, कि टीचर आपसे अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है. उनकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है. आपको भी अगर बेसिक इंग्लिश आती है तो आपको इंटरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही क्लासेस में कोई इशू फेस होगा. सो बेसिकली जो क्लासेस है जैसा हारिस ने बताया इट्स ऑल आर इन इंग्लिश, एंड ये नहीं है कि आपको एकदम हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए. नहीं, बेसिक इंग्लिश लाइक हाँ एक एग्ज़ाम ज़रूर होता है जिसको लाइक डुओलिंगो एग्ज़ाम होता है, उसमें नॉर्मल 80-90 मार्क्स चाहिए, तो वो यू हैव टू पास इट, एंड वो बेसिक इंग्लिश से हो जाता है. एंड ज़्यादा वो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बताया जाता है आजकल कि एकदम इंग्लिश में क्लासेस होती हैं और बच्चे डर जाते हैं उसको सुन के कि यार इंग्लिश में कैसे होगा, क्योंकि मैं खुद गाँव से हूँ तो मुझे पता है कि हाँ यार इंग्लिश में जब पहली बार मुझे बताया था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार इंग्लिश में क्लासेस होंगी कैसा होगा. बट अब जो है वो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला नहीं, बेसिक इंग्लिश इज़ फाइन देयर. ओके. जो मेनली आपकी स्टडी होती है वो इंग्लिश में होती है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो मेन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में होते हैं. और फर्स्ट ईयर के साथ वहाँ पे जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, कज़ाक लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज की क्लासेस लगा दी जाती है. जो आपको थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करता है वो चीज़. ओके. So along with this, like when do students learn this Russian and Kazakh language for their clinical practices? As आपने बताया कि थर्ड ईयर में जाके उनको यूज़ करना पड़ेगा वो लैंग्वेज, तो उसका अकॉर्डिंग क्या है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? बेसिकली जो लैंग्वेज लर्न करने में होती है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में शुरू कर देते हैं वो. ओके. फर्स्ट ईयर के बाद होता है या फर्स्ट ईयर के दौरान ही? अच्छा, साथ में वो कर देते हैं. ठीक है. और जो एकदम बेसिक से करते हैं, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो, उनके बाद में फिर वो, और जो टीचर होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है इंडियन स्टूडेंट के लिए. तो हमें बिल्कुल भी ऐसे मतलब तकलीफ नहीं, कोऑपरेटिव होते हैं, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती उनके साथ. हमें कोऑपरेट करने में बहुत अच्छे कोऑपरेटिव होते हैं वो टीचर्स. एंड मेनली जो होता है उनका फोकस होता है कि उनको बेसिकली इतनी इंग्लिश आ जाए कि वो कम्युनिकेशन में
हमारी हेल्प करे, क्योंकि आगे थर्ड ईयर बाद में जो पोस्टिंग होती है हॉस्पिटल्स में, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हाँ, उसमें तो यूज़फुल होता है, तो लर्न करना पड़ता है ना साथ साथ में। जी, जी, आप लोगों जैसे- आपने लर्न कर ली इंग्लिश हाँ, साथ साथ में, जी, क्योंकि जी। आप लोग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया जैसे है। आफ्ताब ने बताया कि आपको फर्स्ट ईयर में रशियन और कज़ाक की क्लासेस होती हैं, उसमें आपको अल्फ़ाबेट बेसिक लेवल से सब कुछ सिखाया जाता है ओके। कि वो आपको आगे इन फ्यूचर व्हेन एवर यू आर इन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इट हेल्प्स अलॉट, बिकॉज जैसे कि आप जाते हो वहाँ पे क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए, आपको जो वहाँ के लोकल पेशेंट्स हैं उनसे इंटरेक्शन करने Interact में करना पड़ता है। इंटरेक्ट करना अच्छा होता है कि आप उसकी पेशेंट की हिस्ट्री जान सको, उसको क्या डिजीज़ और वो भी frankly बता वो भी सके फ्रैंकली उनको। बता सके, क्योंकि True। वो सबको पता है कि इंग्लिश सबको नहीं आती, वहाँ पे जो लोकल पीपल्स हैं वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी लैंग्वेज में, प्रायोरिटी हाँ, देते हैं। बेसिकली ये हर जगह ही हर होता जगह है, तो यही हम सिस्टम है, ये इंडिया हर में जगह भी है। कि जहाँ हम कि- जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज हमें जाननी बहुत वो ज़रूरी है। वहाँ पे लाइक इट इज़ कहीं भी अब्रॉड चले जाओ, चाहे हाँ, जर्मनी चले जाओ, true। चाहे कहीं भी चले और ये जाओ। अच्छी बात हाँ, भी ये है अच्छी कि लाइक बात आप है। कहीं जा रहे हो तो दे आर प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, अनलाइक अस इंडियंस। कि वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप वहाँ की लैंग्वेज सीखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जितनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे Practices आप होगी, उतने अच्छे डॉक्टर बनोगे। इट्स वेरी नेसेसरी टू लर्न कज़ाक एंड रशियन। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है लैंग्वेज सीखने में? नहीं आई, फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अभी आगे और सीखने की कोशिश हाँ, करेंगे अभी तो और खैर अच्छी लैंग्वेज टाइम है आपके पास। जी। तो बेसिकली ये होता है वहाँ पे कि जो यूनिवर्सिटी है वो खुद क्लासेस अटेंड करवाती हैं। जैसे हमारी ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर थे, तो दोनों सेमेस्टर्स के अंदर हमारी कज़ाक लैंग्वेज की क्लासेस थी, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। हाँ, एंड अगर कज़ाक सीख लेते हैं हम वहाँ की, तो लाइक उनको भी जो लोकल्स है उनको भी होता है, या दे आर गिविंग अस रिस्पेक्ट बाय लर्निंग आवर लैंग्वेज। Conversation में या problem नहीं कन्वर्सेशन होती। में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे अपन यहाँ देखते भी है, कोई अंग्रेज हाँ। आके अगर हिंदी बोले, कोई फॉरेनर आके अगर हिंदी बोले, तो हमें कितना अच्छा लगता बहुत है। अच्छा सो सेम उनके साथ भी है। True। तो ये सब अपनी ये है। लैंग्वेज को ऐसे चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज बोलें वो लोग। कि अगर इंडिया में भी जैसे समीर भाई ने बताया कि कोई फॉरेनर आके हिंदी बोलता है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ इसे हमारी लैंग्वेज आती है, तो अपन उससे ज़्यादा चीज़ें इंटरेक्ट कर पाते हैं, कि जान पाते हैं कि वो अपने कंट्री के बारे में क्या सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक टेल अबाउट द काज ऑक्टोबे एंड उनका वहाँ का सिटी का वेदर कैसा है, लाइक सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या है, कैसा है बेसिकली सब कुछ वहाँ? October is like, I would say, heaven for me. ओह Yeah, October is very nice. Like जो वेदर है वहाँ का, इट्स लाइक पर्सनली मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती है। राजस्थान में रहा हूँ तो गर्मी इतनी अच्छी नहीं लगती तो फिर मेरे आपको को। विंटर्स ठीक है, और ठंडा तो सब ठंड कुछ। मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड वहाँ पे जो ठंड है, इट्स लाइक हाँ कभी कभी एक्सट्रीम जाती है, जैसे दिसंबर जनवरी के अंदर जो स्नोफॉल होती है वहाँ पे वो -35 तक भी चला जाता है कभी कभी। तो इट्स लाइक अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ठंड नहीं पसंद है, तो इट इज़ लाइक हेल्प फॉर हिम। बट आई डोंट नो एनीवन वुड हेट स्नो। नहीं, कोई नहीं, भी किसी को snow, बेसिकली सबको अच्छा I- लगता है, सबका एक ड्रीम होता है ना, सबका ड्रीम वो dream होम है। जैसा कि हाँ। तो अक्टूबर इज लाइक वेरी सूदिंग। एंड जो सेफ्टी कंसर्न्स है, आई वुड से इट्स वे सेफर देन मैनी अदर सिटीज। ऐसा कुछ लाइक नहीं, बहुत हाँ, सेफ सब है। कुछ सेफ एंड प्लस जो सिक्योर। हमारे वहाँ पे जो भी आमिर सर हैं एंड ऑल आईग्रिम मैम भी हैं, तो वो सब भी मतलब बहुत पूछते रहते हैं हमसे कि या डू यू हैव एनी सेफ्टी कंसर्न्स, या किसी के साथ कोई लोकल के साथ कोई हुआ बात हुई, तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। लोकल्स आर वेरी फ्रेंडली ओवर देयर, दे ट्रीट अस लाइक गेस्ट ओवर देयर कंट्री। ओके। मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है वहाँ के क्लाइमेट को लेके। क्लाइमेट वहाँ का बहुत अच्छा है। अगर विंटर्स में वो स्नोफॉल होती है तो इट्स जस्ट लुक लाइक अ हेवन। इट्स वेरी, आपको लगता है कि आप कहीं बहुत अच्छी जगह आ गए हो, चारों तरफ स्नो ही स्नो। वो कि जिसको विंटर्स पसंद है उसके लिए वो क्लाइमेट इट्स सो गुड। जिसको जैसे कि ठंड पसंद नहीं होती, कई बच्चे होते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट टाइम के साथ वो उस चीज़ को अडेप्ट कर Compatible, लेंगे, हाँ, अडेप्ट adapt कर कर लेंगे। लेंगे। हमें भी शुरू में ये कंसर्न आया था कि ठंड लगती है, क्योंकि वी आर क्योंकि फ्रॉम एकदम राजस्थान। से यहाँ से वहाँ वी आर जाके फ्रॉम राजस्थान True। की राजस्थान में वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। फिर वहाँ पे गए तो एकदम से माइनस में टेम्परेचर, कभी फेस नहीं किया था, पर बाद में धीरे धीरे वो टाइम के साथ वो चीज़ें एडजस्ट हो गई, कोई इशू फेस नहीं हुआ। जैसे कि अब सेफ्टी कंसर्न वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और जहाँ आमिर सर और आईग्रिम मैम है वो भी बहुत हेल्पफुल है। बाय द वे किसी बच्चे को कुछ हेल्थ इशू होता है तो एट दैट मोमेंट रात को कभी भी कुछ भी हो तो वो आते हैं हॉस्टल में, उसको चेक करते हैं कि कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, फिर वो उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। ओके। मेनली जब हम देखते हैं अलमाटी अस्ताना जो बड़ी सिटी है, वहाँ पे रेसिज्म देखने को मिलता है।
और जो एक्टोबे स्टेट है वहाँ बिल्कुल भी रेसिज्म नहीं है, और जो फॉरेनर है उनके साथ बहुत अच्छा वो लोग ट्रीट करते हैं। एंड उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी उनकी कि वो जो है वो सेकुलर स्टेट है,